राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का पेपर रियल एनालिसिस या वास्तविक विश्लेषण में आज का अपना टॉपिक है रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल या रीमान समाकलन, इसको हम डिफाइन करें उससे पहले अपन चर्चा करेंगे अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स की। निम्न और ऊपरी रीमान समाकलन क्या होते हैं? हमें पता है कि जब एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन f(x) अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल a b पर डिफाइन होता है तो उसके प्रत्येक पार्टीशन p के लिए p यानी p बिलोंग्स टू p a b मतलब सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ p, इस इंटरवल a b के सभी पार्टीशंस का समुच्चय। तो उसमें से अगर अपन ने कोई पार्टीशन p लिया तो हम जानते हैं कि जो लोअर और अपर डायरबॉक्स सम है जिन्हें कि हमने LPF और UPF से दर्शाया है वो आपके दोनों ही सम्स बाउंडेड होते हैं अबव एंड बिलो। UPF जो अपर डायरबॉक्स सम है वो बाउंडेड होता है कैपिटल M इंटू B माइनस A से, और लोअर डायरबॉक्स सम बाउंडेड बिलो है बाय स्मॉल m इंटू B माइनस A, जहाँ कैपिटल M आपकी सुप्रीमम और स्मॉल m इन्फीमम होगी इस f की इंटरवल AB के अंदर। तो हम देखते हैं कि इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो इन्फीमम ऑफ UPF है और सुप्रीमम ऑफ LPF है वो भी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है ऊपर और नीचे दोनों, ऊपरी और निम्न रूप से। तो इसलिए UPF और LPF दोनों की ही इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि UPF की इन्फीमम और LPF की सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी, और इसी से हमारी जो डेफिनेशन है अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स की वो जनरेट होती है। तो अब बात करते हैं हम अपर रीमान इंटीग्रल या ऊपरी रीमान समाकलन की। अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ f(x) ओवर द इंटरवल AB जो है इज द इन्फीमम ऑफ UPF ओवर ऑल पार्टीशंस P ऑफ PAB, एंड इसको हम डिनोट करते हैं इंटीग्रल A टू B बार f(x) dx। B बार जो ऊपर लगाया है वो दर्शा रहा है कि ये ऊपरी या अपर रीमान इंटीग्रल है। तो जो आपके UPF है उन सब की इन्फीमम निम्नक ओवर ऑल द पार्टीशंस ऑफ P ऑफ PAB इज डिनोटेड बाय the integral A to B bar f(x) dx and is called the upper Riemann integral। इसी तरह से लोअर रीमान इंटीग्रल या निम्न रीमान समाकलन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? इट इज द सुप्रीमम ऑफ LPF ओवर ऑल द पार्टीशंस P ऑफ PAB एंड इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल A बार टू B f(x) dx। अब इंटीग्रल A बार टू B हमने जब लिया है, A बार पे हमने बार लगाया A पे लोअर लिमिट पे, इसीलिए हम इसको कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। तो इस तरह से अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल्स को हमने देखा। ये क्या है आपकी अपर रीमान इंटीग्रल तो है इन्फीमम ऑफ ऑल आपके UPF, और लोअर रीमान इंटीग्रल है सुप्रीमम ऑफ ऑल LPF यानी ऑल लोअर डायरबॉक्स सम्स। अब इससे हमारे पास में एक नेक्स्ट थ्योरम हम इंटीग्रल्स पर बेस्ड देखें तो ये कहते हैं कि इफ f(x) is a bounded function defined on the interval AB, then integral A bar to B f(x) dx is equal to less than integral A to B bar f(x) dx। यानी कि क्या हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है ये आप लैंग्वेज में अगर बदलते हैं तो क्या मतलब होगा इसका कि फॉर अ बाउंडेड फंक्शन द लोअर रीमान इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर रीमान इंटीग्रल। किसी भी हाल में आपका निम्न या लोअर रीमान इंटीग्रल आपके ऊपरी या अपर रीमान इंटीग्रल को एक्सीड नहीं कर सकता, यानी लोअर रीमान इंटीग्रल हमेशा अपर रीमान इंटीग्रल से कम या छोटा ही होगा। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो देखिए, मान लीजिए कि P1 और P2 आपके कोई दो पार्टीशंस हैं इस इंटरवल AB के। So let P1 and P2 belong to PAB. Then we know that LP1F will be equal to less than UP2F। क्यों? क्योंकि हमने जो थ्योरम पढ़ा था जब आपने डायरबॉक्स सम को डिफाइन किया था तो उसके साथ में हमने देखा था ये थ्योरम जिसमें हमने प्रूव किया था कि इन एनी केस द लोअर डायरबॉक्स सम कैन नॉट एक्सीड द अपर डायरबॉक्स सम।
किसी भी हाल में लोअर डायरबॉक्स सम अपर डायरबॉक्स सम को एक्सीड नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर हमारे पास में दो अलग अलग पार्टीशंस भी हों P1 और P2, तो भी LP1F रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P1 will be less than the upper Darbox sum UP2F upper sum with respect to second partition P2। अब हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब कीपिंग P2 फिक्स्ड एंड टेकिंग द सुप्रीमम ओवर ऑल द पार्टीशंस P1, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 में जब हमने P2 को तो फिक्स कर दिया और हमने सुप्रीमम ले लिए ओवर ऑल P1, तो इंटीग्रल आपका, जब आप सुप्रीमम लेंगे P1 में तो सुप्रीमम ऑफ LP1F हो जाएगी और सुप्रीमम आपके LPF का हमने कहा था कि लोअर आपका इंटीग्रल के बराबर होता है। तो इक्वेशन 1 में जब हमने P2 को फिक्स करते हुए सुप्रीमम लिया ओवरऑल पार्टीशंस P1, तो हमारी इक्वेशन 1 किससे हमें मिलेगी, इंटीग्रल a बार टू b fx dx विल बी इक्वल टू लेस देन UP2F, यानी क्योंकि हमने जो लोअर डायरबॉक्स सम को डिफाइन किया उससे जब हमने सुप्रीमम लिया LP1F का, तो वो हो गया आपका लोअर रीमान इंटीग्रल a बार टू b fx dx के बराबर। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2 कि इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू लेस देन UP2F। अब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन 2 में हमने इन्फीमम ले लिया ओवर ऑल द पार्टीशंस P2। तो जब हमने इसमें इन्फीमम लिया इक्वेशन 2 में, तो लेफ्ट हैंड साइड तो अनचेंज्ड रहेगी क्योंकि वो तो इंटीग्रल की वैल्यू है लोअर रीमान इंटीग्रल, और आपका राइट हैंड साइड में जब हमने इन्फीमम लिया ऑफ UP2F तो हमें मिला अपर रीमान इंटीग्रल। सो वी गेट इंटीग्रल a बार टू b fx dx इज इक्वल टू लेस देन इंटीग्रल a टू b बार fx dx, या हम कह सकते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू लेस देन द अपर रीमान इंटीग्रल फॉर द फंक्शन f। ये आपको प्रूव करना था, तो हमने सिद्ध किया कि किसी भी, हमने दो अलग अलग पार्टीशंस लेके इस चीज को प्रूव किया। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बाउंडेड फंक्शंस, हेंस द लोअर रीमान इंटीग्रल कैन नेवर एक्सीड द अपर रीमान इंटीग्रल। यही हमें सिद्ध करना था। अब हम बात करेंगे रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन की। रीमान इंटीग्रल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो a bounded function fx is said to be Riemann integrable over the interval ab if its lower and upper Riemann integrals are equal। यानी रीमान इंटीग्रल क्या है, अगर कोई बाउंडेड फंक्शन परिबद्ध फलन fx जो है वो रीमान समाकलनीय या रीमान इंटीग्रेबल होगा इंटरवल ab के ऊपर, यदि उसके लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल्स यानी कि निम्न और ऊपरी रीमान समाकलन बराबर हों। यानी इंटीग्रल a बार टू b fx dx बराबर होगा इंटीग्रल a टू b बार fx dx के। जब लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल्स बराबर हैं तो ये आपका फंक्शन जो है f कहलाएगा रीमान इंटीग्रेबल, रीमान समाकलनीय फलन है, और ये दोनों की वैल्यूज बराबर होगी तो वो आपका आर इंटीग्रल या रीमान इंटीग्रल होगा। इसे हम आर इंटीग्रल a टू b fx dx या सिंपली इंटीग्रल a टू b fx dx से भी दर्शा सकते हैं। Hence, the interval AB is called the range of the integration। ये आपके जो इंटरवल AB की जो लिमिट्स हैं ये इस रीमान इंटीग्रल की रेंज कहलाती है, और द नंबर A and B are called the lower and upper limits of the integral। जैसा हम जानते हैं ऑलरेडी कि लोअर लिमिट हो जाएगी A और अपर लिमिट हो जाएगी B। तो ये जो आपके इंटरवल AB है इसमें फंक्शन अगर R इंटीग्रेबल है तो ये आपको इंटीग्रल A टू B fx dx से दर्शाया जा सकता है, जहाँ A लोअर लिमिट होगी और B अपर लिमिट होगी। यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो नोट करने की है वो है कि फैमिली ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस विच आर आर इंटीग्रेबल या रीमान इंटीग्रेबल जो होता है उसको हम आर इंटीग्रेबल कहते हैं। ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी इज डिनोटेड बाई आर ए बी, यानी जितने भी बाउंडेड फंक्शंस इंटरवल ए बी में डिफाइंड हैं वो अगर आर इंटीग्रेबल है तो उसको हम आर
ए बी से डिनोट करते हैं। Hence, if f is R इंटीग्रेबल तो हम उसको लिख सकते हैं f belongs to R a b, यानी कि f एक R इंटीग्रेबल फंक्शन है इंटरवल a b में। It is not necessary that all the bounded functions are R इंटीग्रेबल। यह आवश्यक नहीं है कि सभी बाउंडेड फंक्शंस R इंटीग्रेबल हो सकते हैं। बाउंडेड फंक्शन अगर है तो वो R इंटीग्रेबल हो, रीमान इंटीग्रेबल हो, यह आवश्यक नहीं है। पर R इंटीग्रेबल फंक्शंस जो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं वो बाउंडेड तो होंगे ही, तभी हम उसको डिफाइन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को हम कॉन्ट्राडिक्शन एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हैं कि हर बाउंडेड फंक्शन R इंटीग्रेबल हो आवश्यक नहीं है। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन लिया f डिफाइंड ऑन द इंटरवल a b as fx is equal to 0 when x is rational and fx is equal to 1 when x is irrational। अब क्योंकि हमने फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको देखें कि fx या तो 0 है या 1 है। 0 कब? जब x रैशनल है। 1 कब? जब x इरेशनल है। यानी कि आपका जो फंक्शन का मान है वो या तो 0 है या 1 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि फंक्शन बाउंडेड तो है ही इंटरवल 0-1 में। अब अगर फंक्शन बाउंडेड है तो क्या ये फंक्शन R इंटीग्रेबल है? R इंटीग्रेबल कब होगा? जब अपर और लोअर डायगोनल सम के इन्फीमम और सुप्रीमम यानी कि लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल्स बराबर आ जाए। तो उसके लिए हमने मान लिया P कोई पार्टीशन है इस इंटरवल ए बी यानी 0-1 का, ठीक है, x0 x1 x2 से लेके xn इज इक्वल टू 1 तक। देन कोई एक सब इंटरवल हमने आई आर लिया जिसे हमने डिनोट किया xr-1 xr से और r इज इक्वल टू 1 to n। और हमने एम आर स्मॉल एम आर को तो क्योंकि आपकी जो इन्फीमम होगी लोअर लिमिट जो है वो 0 है तो, और ऊपरी परिपथ इसकी एम आर कैपिटल एम आर वो 1 है, क्योंकि हर सब इंटरवल में ये दोनों नंबर्स होंगे जो रैशनल, ऐसे सारे नंबर्स होंगे जो रैशनल या इरेशनल होंगे, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। Therefore, UPF क्या हो जाएगा? सिग्मा R is equal to 1 to n कैपिटल एम आर इंटू XR-1 डेफिनेशन अपर डायगोनल सम की। अब कैपिटल एम आर है 1 तो ये हो गया सिग्मा R is equal to 1 to n 1 इंटू XR-1। अब जब हम इनको लिमिट R is equal to 1 to n ले रहे हैं तो ये समेशन क्या देगा हमें? 1 इंटू आपकी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज आएंगी, बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी तो 1 - 0 यानी 1, 1 इंटू 1 1 यानी यूपीएफ हो गया आपका 1। अब एलपीएफ की अगर अपन बात करें तो एलपीएफ होगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू XR-1। ये हो गया आपका सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n 0 इंटू XR-1। अब XR-1 तो 1 है बट स्मॉल एम आर क्योंकि 0 है तो ये एलपीएफ हो गया 0 फॉर द पार्टीशन P ऑफ एनी इंटरवल 0-1। तो इससे क्या हुआ कि इंटीग्रल लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल के मान अगर हम निकालेंगे तो अपर रीमान इंटीग्रल 0 to 1 बार एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? इन्फीमम ऑफ ऑल यूपीएफ यानी इन्फीमम ऑफ 1 1 और लोअर रीमान इंटीग्रल 0 बार टू 1 एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? सुप्रीमम ऑफ ऑल एलपीएफ यानी सुप्रीमम ऑफ 0 जो कि 0 होगी। तो क्लियरली ये 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल। अगर ऐसा है तो हम फंक्शन को R इंटीग्रेबल नहीं कह सकते, यानी कि जो दिया हुआ फंक्शन था वो बाउंडेड है बट R इंटीग्रेबल नहीं है। यही हमें सिद्ध करना था। तो इसका मतलब यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी हर एक बाउंडेड फंक्शन R इंटीग्रेबल हो। फिर इस इंटीग्रल को हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे। पहला हम बात करते हैं, मान लीजिए कि f इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल a b बाय एफ एक्स इज इक्वल टू k, यानी कि एफ एक्स जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, k कांस्टेंट है। देन f इज r इंटीग्रेबल, ये आपको प्रूव करना है। और इंटीग्रल जो है a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसका मान है k b माइनस a। तो हम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? पहले तो हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन R इंटीग्रेबल है, यानी कि अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल्स हमें प्रूव करना है कि बराबर होंगे। तो हमने मान लिया कि P कोई पार्टीशन है
एक्स जीरो इज इक्वल टू ए से शुरू होके एक्स वन एक्स टू एक्स एन एक्स इज इक्वल टू बी तक। ये आपका कोई पार्टीशन है इंटरवल ए बी का। देन फॉर एनी सब इंटरवल आई आर जो हम ले रहे हैं एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, ये सब इंटरवल फॉर आर इज इक्वल टू वन टू एन। तो हमारे पास में स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट के बराबर है, दोनों ही का मान के बराबर होगा क्योंकि फंक्शन का मान ही कांस्टेंट है के। तो स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर क्योंकि के बराबर है, तो यूपीएफ किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन। एम आर की जगह के रखा, एक्स आर माइनस वन फ्रॉम वन टू एन जब लिमिट लेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपकी लोअर लिमिट वो है ए और अपर लिमिट है बी, तो ये हो जाएगा के इंटू बी माइनस ए के बराबर। इसी तरह से जब एलपीएफ की बात करेंगे तो एलपीएफ किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम आर इंटू बी एक्स आर माइनस वन। एक्स आर माइनस वन तो हो गया बी माइनस ए, और एम आर स्मॉल जो है वो है के बराबर। तो ये हो गया आपका फिर से के इंटू बी माइनस ए के बराबर। तो इंटीग्रल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स जो हो गया वो हो गया के बी माइनस ए, इसको मान लिया वन, और लोअर रीमान इंटीग्रल का मान भी आ गया आपका के बी माइनस ए इक्वेशन टू। वन और टू को कंबाइन करें तो दोनों लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल्स का मान चूंकि बराबर आ रहा है के टाइम्स बी माइनस ए, hence the function f is r integrable in the interval a b, और इंटीग्रल का मान k टाइम्स b माइनस a के बराबर हो। एक और एग्जांपल अगर अपन देखें कि हम मान रहे हैं कि यह फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 1 बाय fx इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 1। देन आपको प्रूव करना है कि फंक्शन r इंटीग्रेबल है 0 1 में, और एफ एक्स डी एक्स का मान इंटरवल इन दी इंटरवल 0 1 इज इक्वल टू 1/2। तरीका वही है कि हमें लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल्स को बराबर प्रूव करना है, और लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल्स को बराबर प्रूव करने के लिए हमें चाहिए लोअर और अपर डायरबॉक्स सम। अपर डायरबॉक्स सम का आप और इसका इन्फीमम और एलपीएफ का सुप्रीमम लेंगे, दो इंटीग्रल्स मिलेंगे। तो हमें देखना है इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला अपन काम करते हैं कि एक पार्टीशन ले लेते हैं। तो लेट पी बी पार्टीशन 0 1/n 2/n से लेकर r/n एंड सो ऑन आगे n/n इज इक्वल टू 1 तक, क्योंकि इंटरवल 0 1 दिया है। ये हमने मान लिया कोई भी पार्टीशन है इस इंटरवल 0 1 का। देन फॉर एनी सब इंटरवल, अब आई आर कोई भी सब इंटरवल ले लें तो हम जानते हैं एक्स आर माइनस वन एक्स आर, यहाँ पर हमारे जो हमने वैल्यूज ली हैं x1 x2 की वो r/n की फॉर्म की है। तो आपका आई आर जो है वो हमने एक सब इंटरवल लिया r-1/n से r/n तक, वेर r वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो इससे हमारी जो एम आर है स्मॉल एम आर इनफीमम हो गई, वो तो r-1/n, और कैपिटल एम आर सुप्रीमम हो गई r/n। तो यूपीएफ का मान तो हो गया सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन, यानी कि r/n माइनस r-1/n। सिंप्लीफाई करने पे ये हो गया सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n r/n इंटू 1/n। 1/n स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो ये हो गया 1/n स्क्वायर सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा आर, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम हो गया आपका n प्लस 1/2, तो ये हो गया 1/n स्क्वायर n प्लस 1/2, यानी कि n प्लस 1/2n। हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम तो जानते ही हैं, इसलिए इसको हमने मान ली इक्वेशन 1 कि यूपीएफ जो आ रहा है वो आ रहा है n प्लस 1/2n। इसी तरह से एलपीएफ क्या होगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू r/n माइनस r-1/n। सिंप्लीफाई करने पर r सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n r-1/n इंटू 1/n, यानी 1/n स्क्वायर बाहर सिग्मा r माइनस 1 विद इन दी लिमिट्स r इज इक्वल टू 1 to n। अब ये हो गया क्या 1/n स्क्वायर 0 प्लस 1 प्लस 2 कहाँ तक n-1 तक, तो इसका सम क्या हो जाएगा n(n-1/2) ओवर n स्क्वायर है
ये हो गया n-1/2n। तो अब इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, यूपीएफ जो थी हमारे उसका इन्फीमम और सुप्रीमम ऑफ ऑल एलपीएफ ले लिया 1 और 2 में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ ऑल यूपीएफ यानी कि इन्फीमम ऑफ n+1/2। इक्वेशन 1 जो है n+1/2n से, तो ये हो गई लिमिट 1/2 n/n यानी 1 + 1/n यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू 1 + 1/n। ये हो गया 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया और 1 + 1/n की जब लिमिट लगेगी तो वो 0 हो जाएगा यानी 1/2 इंटू 1 1/2। इसको हमने मान ली इक्वेशन 3। इसी तरह से इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल 0 बार टू 1 f(x) dx क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ऑल एलपीएफ यानी सुप्रीमम ऑफ n-1/2n यानी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 n-1/n यानी 1 - 1/n। तो 1/2 तो बाहर आ गया और फिर लिमिट लेने पे 1 - 0 यानी 1/2। इसी को मान ली इक्वेशन 4। तो अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 3 और 4 को तो हमने क्या देखा कि लोअर रीमान इंटीग्रल जो है इज इक्वल टू दी अपर रीमान इंटीग्रल इन द इंटरवल 0-1 और इंटीग्रल दोनों बराबर हैं, दोनों का मान 1/2 आ रहा है यानी कि इंटीग्रल 0 to 1 f(x) dx यहाँ पर 1/2 होगा। यही हमें सिद्ध करना है। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को, दिए हुए फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं।